हेलो गाइस। हाय गाइस। जय हिंद। जय भारत। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शुरू हो गया अभी वेल्डिंग धमाका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर चालू हुआ है, सामान्य गैस फ्लेम तथा ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग उपकरण। नया चैप्टर चालू चालू हुआ है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? 14 एनडीटी। 14 एनडीटी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर, यह मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर है। ये सेल्फ कंटैक्ट कॉन्टैक्ट होता है, सेल्फ कंटैक्ट होता है, क्योंकि इसमें अलग से गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर 14 एनडीटी ग्रेड का कार्बाइड उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वाटर टू कार्बाइड। ऊपर था कार्बाइड टू वाटर, नीचे कह रहा है वाटर टू कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहा है वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें किसी भी ग्रेड का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बाइड टू वाटर में 14 एनडीटी और वाटर टू कार्बाइड में किसी भी प्रकार का, किसी भी ग्रेड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर टू कार्बाइड जनरेटर की इस विधि में कार्बाइड को विभिन्न चैम्बरों में स्टोर किया जाता है। एसिटिलीन को उत्पन्न करने के लिए पानी को इसके संपर्क में लाया जाता है। वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर किसी भी ग्रेड को कार्बाइड प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी ग्रेड का कार्बाइड प्रयोग कर सकते हैं। कह रहा है गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का उपयोग किया जाता है? किस कार्य में? जोड़ लगाने में किया जाता है, धातु के चादरों को काटने में भी किया जाता है, वेल्डिंग बीड को वायुमंडल में से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत वेल्डिंग गैस का उपयोग निम्न में किया जाता है, जोड़ लगाने में, वेल्डिंग बीड को वायुमंडल से सुरक्षा करने के लिए और धातु चादरों को काटने के लिए। कह रहा न जलने वाली गैस निम्न में से कौन सी गैस सम्मिलित है? नहीं जलने वाली गैस, नहीं जलने वाली गैस। कह रहा न जलने वाली गैस कौन सी है इसमें? न जलने वाली गैस आर्गन है। सी आर्गन और हीलियम। न जलने वाली गैस निम्न में से आर्गन और हीलियम गैस है। न जलने वाली गैस नॉन फ्लेमेबल गैस, इस प्रकार की गैस में नहीं जलती, परंतु दूसरे अन्य गैस से आर्गन और हीलियम को जलाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करके जलती है। तो ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रोपेनॉल ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। कह रहा है एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्यों बनाई जाती है? नहीं, एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्या बनाती है? क्या बनाती है? विस्फोटक मिश्रण बनाती है। एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्या बनाती है? विस्फोटक मिश्रण बनाती है। कह रहा है एसिटिलीन गैस C2H2, इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है गाइस, ये जरा ध्यान रखना, सूत्र आ जाता है। एसिटिलीन गैस C2H2 वायु से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्वयं आग लग जाती है। एसिटिलीन में कार्बन 92.3% और हाइड्रोजन 7.7% होती है। इसका विशिष्ट घनत्व 0.91 होता है और इसका सामान्य ताप 20 डिग्री से तथा सामान्य ताप से 760 या 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। निम्न में से किन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग बीड तथा एवं तप्त कार्यखंड में वायुमंडल की गैसों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? हीलियम और आर्गन। हीलियम और आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हीलियम और आर्गन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग बीड एवं तत्पर कार्यखंड को वायुमंडल की गैसों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किस गैस का? एक्टिव गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एक्टिव गैस का। वेल्डिंग की क्रियाशील बढ़ाने के लिए एक्टिव गैस का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव गैस निम्नलिखित होती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड
हवा की नमी के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है? C2H2। कैल्शियम कार्बाइड गैस कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाता है? एसिटिलीन C2H2। कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर C2H2 गैस बनाता है। भाई कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और पानी का होता है 2H2O, दोनों को मिला क्या बनाता है? C2H2 और प्लस CaOH यानी कि एसिटिलीन और प्लस चूना। एसिटिलीन गैस निम्न दो तत्व होते हैं। एसिटिलीन में क्या होता है? कार्बन व हाइड्रोजन। भाई एसिटिलीन गैस में दो तत्व होते हैं, कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। एसिटिलीन गैस में दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एसिटिलीन C2H2 गैस में कार्बन की मात्रा 92.3% और हाइड्रोजन की 7.7% होता है। एसिटिलीन गैस रंगहीन गैस है और एसिटिलीन गैस क्या थी? वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उस द्रव का नाम बताइए। उसको बोलते हैं एसीटोन। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उस द्रव का नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उस द्रव का नाम एसीटोन। एसीटोन यानी कि CH3CO और CH3। एसिटिलीन जल तथा अल्कोहल में घुलनशील होता है। एसिटिलीन 85% डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है तथा ठोस अवस्था में आ जाती है। क्या एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन गैस का रासायनिक C2H2। अभी बताया था, क्या नाम है एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र? C2H2। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 0.91 होता है। यह गैस अतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है। यह कम मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वातावरण में 40% से अधिक होने पर व्यक्ति का दम घुटने लगता है। कह रहा है रिटार्ड गैस क्या है? रिटार्ड गैस ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है। रिटार्ड गैस क्या है? ज्वलनशील गैसों का मिश्रण है। रिटार्ड गैस क्या है? ज्वलनशील गैसों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है रिटार्ड गैस कई ज्वलनशील गैसों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला बनाकर किया जाता है। यह तेल के रिटार्ड में 720 डिग्री सेल्सियस से 740 डिग्री तापमान पर विघटन करने के लिए उत्पन्न होता है। रिटार्ड गैस का आयतन 0.35 से लेकर 0.4 घन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कोक कह रहा कोक ओवन गैस का उत्पत्ति स्रोत है। गैस ओवन गैस का उत्पत्ति स्रोत क्या है? कोयला और डिस्टिलेशन। कोयले का डिस्टिलेशन। तो कोक RRB अहमदाबाद ALP 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर दबा के करो। कोक ओवन गैस का उत्पत्ति स्रोत कोयले का डिस्टिलेशन है। कोक ओवन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व लगभग 0.77 होता है। यह एक भारी गैस होती है। गर्म कोयले के ऊपर से भाप प्रभावित करने से गैस तैयार हो जाती है। क्या होती है? वाटर गैस। गर्म कोयले के ऊपर से भाप प्रभावित करने से वाटर गैस तैयार होती है। क्या होती है? वाटर गैस तैयार होती है। गर्म कोयले के ऊपर भाप प्रभावित होने से वाटर गैस तैयार होती है। जल गैस संश्लेषण गैस से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। वाटर गैस का प्रयोग अमोनिया के लिए शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। कह रहा खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी गैस है? तो कौन सी है? प्राकृतिक गैस है। कौन सी? प्राकृतिक। खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस इनमें से प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यह गैस खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस है, क्योंकि गैस प्राकृतिक रूप से मिलती है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है। यह ईंधन गैस भी है जो रंगहीन और गंधहीन होती है। इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। क्या कह रहा है इनमें से कौन सी गैस 10 डिग्री
सेल्सियस तथा इनमें से कौन सी गैस 10 डिग्री सी ताप एवं 49 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पे तरल अवस्था में आ जाती है? तो कौन सी आ जाती है? एसिटिलीन। इनमें से कौन सी गैस 10 डिग्री सी ताप है 49 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर तरल अवस्था में आ जाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है? ऐसी है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस 1 डिग्री सेंटीग्रेड एफ 49 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ताप पर तरल अवस्था में आ जाती है। यह 85 डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाती है तथा ठोस अवस्था में आ जाती है। एसिटिलीन गैस एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ में निम्न में से शुद्धकारक पदार्थ होता है? कौन सा? चूने का पत्थर। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ में निम्न शुद्ध कारक पदार्थ होता है? कौन सा? चूने का पत्थर। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2010। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकारकरण में पहले कोष्ठ में चूने का पत्थर शुद्ध कारक पदार्थ होता है। एसिटिलीन गैस निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं: अमोनिया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन, फास्फेरिड हाइड्रोजन, जलवाष्प, धूल कण। एसिटिलीन को डैश में घोला जा सकता है? एसिटिलीन को किसमें? एसीटोन में घोला जा सकता है। एसिटिलीन को किसमें? एसीटोन में घोला जा सकता है। आरआरबी सिलीगुड़ी एलपी 2014। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिटिलीन को एसीटोन में घोला जा सकता है जिसमें एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर किया जा सके। यह रंगहीन गैस होती है। यह गैस वायु से हल्की होती है। कह रहा फ्लैम के निम्न में से किस भाग में सबसे अधिक तापमान होता है? फ्लैम के कौन से भाग में? भीतरी वाले कौन में? फ्लैम इस प्रकार का होता है ना, एक तो ये ऐसे भीतर, फिर उसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, ये मध्यम, और ये सबसे बाहर का कौन। इस प्रकार से होता है ना फ्लैम। ये ऐसे बना नहीं है सही से, ऐसे होता है हाँ फ्लैम। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रहता है? भीतरी वाले में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा फ्लैम के सबसे भीतरी कोण में, इनर कोण में सबसे अधिक तापमान होता है। इस कोण का रंग हल्का नीला होता है तथा इस भाग का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3480 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस भाग में एसिटिलीन गैस टॉर्च को ऑक्सीजन से क्रिया करती है तथा ऊष्मा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है ब्रिलियंट 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 कंपशन जोन का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? भीतरी कोण। ब्रिलियंट कंपेंसेशन जोन का दूसरा नाम क्या है? भीतरी कोण। इसको भीतरी कोण भी बोलते हैं, ब्रिलियंट कंपेंसेशन जोन। कह रहा ब्रिलियंट कंपेंसेशन जोन का दूसरा नाम भीतरी कोण है। इस भाग को एक्सटर्नल गैस टॉर्च की ऑक्सीजन से क्रिया करती है तथा ऊष्मा प्रदान करती है। कह रहा फ्लैम के सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान कौन सा है? सबसे अधिक चमकदार भाग होता है भीतरी वाला। इसका तापमान रहता है 2760 से 3480। अभी बताया था गाइस नीचे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरआरबी अजमेर एलपी 2005। 3 भाग बताए थे, भीतरी, मध्य और बाहरी आवरण। ऑक्सी एसिटिन फिल्म का अधिकतम तापक्रम होता है, अधिकतम तापक्रम होगा 3100 से लेके 3300 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी एएलपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन एसिटिन फ्लेम का अधिकतम तापक्रम 3100 डिग्री से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिटिलीन फ्लेम का जो अधिकतम तापमान है 3100 से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मध्य आवरण जिसे इंटरमीडियम जोन बोलते हैं, मध्य, अधिकतम तापमान 2090 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है। बाहरी का 2000 से लेकर 2400 तक, 2000 से लेकर 2400। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंसते हैं बिल्कुल। ओके, आए हुए क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा निम्न में से किस कारण से ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो यह सबसे अधिक तापमान देती है। किस लिए सबसे अधिक तापमान देती है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सबसे अधिक ताप के लिए ही प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
कह रहा है ऑक्सीजन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है क्योंकि यह सबसे अधिक तापमान देती है। यह एक उच्च ताप तथा नियंत्रण प्रकार की फ्लेम है जिसे मूल धातु के गलन हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा है उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है? उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है? किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है? दो आंतरिक ज्वाला शंकु और बाह्य आवरण। इसकी दो आंतरिक ज्वाला और शंकु तथा बाह्य आवरण। आरआरबी रांची एलपी 2003 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है? तो माइल्ड स्टील की जाती है, स्टेनलेस स्टील की जाती है, कॉपर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी। कह रहा उदासीन कह रहा उदासीन फ्लेम के द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन तथा एल्यूमिनियम आदि धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। उदासीन फ्लेम का तापक्रम 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूट्रन फ्लेम में निम्न स्टील के लिए उपयुक्त होती है। न्यूट्रन फ्लेम के लिए कार्बन न्यूट्रन फ्लेम किसके लिए? का हाई कार्बन स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील, सभी प्रकार की स्टील के लिए काम में आती है। आरआरबी सिकंदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। ये क्वेश्चन फंसेंगे। कह रहा उदासीन फ्लेम का तापक्रम कितना हुआ? उदासीन का 3260, अभी पीछे पड़ा था। उदासीन का 3260, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उदासीन का कितना होता है? 3260। उदासीन फ्लेम का तापक्रम 3260 होता है। कितना? 3260। ध्यान से याद कर लो, उदासीन 3260, उदासीन 3260। न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन की लगभग बराबर मात्रा एसिटिलीन टॉर्च में मिलकर जलाई जाती है। रेशो कितना रहता है? 1:1 का रेशो रहता है। ऑक्सीजन O2 और एसिटिलीन C2H2। सूत्र भी पूछ लिया जाता है कई बार। कह रहा निम्न में से किस फ्लेम में मध्य भाग उपस्थित नहीं होता? किस फ्लेम में मध्य भाग उपस्थित? उदासीन में। कौन से में? उदासीन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा फ्लेम के बाहरी भाग में बने अवशेषों का पुनर्ज्वलन निम्न में से किस गैस से होता है? फ्लेम के बाहरी भाग में बने अवशेषों का पुनर्ज्वलन इनमें से किस गैस से होता है? किस गैस से होता है? ऑक्सीजन गैस से होता है। किससे? ऑक्सीजन गैस। बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती गैस। कटिंग के पूर्व तापमान के लिए सही फ्लेम इनमें से होती है कौन सी? उदासीन। अभी बताया था कटिंग के लिए कौन सी? उदासीन। ऑप्शन नंबर बी, जिसे न्यूट्रल भी बोलते हैं। न्यूट्रल फ्लेम और हिंदी में उदासीन। कह रहा कटिंग के आरआरबी कोलकाता एलपी 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कटिंग में पूर्व तापमान के लिए उदासीन न्यूट्रल फ्लेम सही होता है। धातु को काटने के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार फ्लेम का चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। लोह धातु को काटने के लिए न्यूट्रल तथा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है, जबकि कास्ट आयरन को काटने के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन दोनों। कह रहा लोह धातु को काटने के लिए न्यूट्रल फ्लेम तथा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है, और जबकि कास्ट आयरन को काटने के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। कह रहा निम्न में से कौन सी फ्लेम को सुविधापूर्वक हाई कार्बन स्टील और वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा? कार्बोराइजिंग फ्लेम। क्या निम्न में से सुविधापूर्वक हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए कौन सा? कार्बन। लोह कार्बन के लिए, ऑक्सीडाइजिंग के लिए, ऑक्सीडाइजिंग। अभी बताया था ना। जबकि कास्ट आयरन काटने के लिए, कास्ट आयरन यानी कि उस कास्ट आयरन स्टेनलेस स्टील में आ जाती है, स्टील में आ जाती है, तो क्या होता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कार्बोराइजिंग फ्लेम की सुविधापूर्वक हाई कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि न्यूट्रल फ्लेम की को दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग स्टील के पाइपों के लिए और स्टील के पाइपों के लिए लीडे वेल्डिंग और स्टेलाइटिंग तथा फ्लेम को सफाई के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है लोह धातु की वेल्डिंग में, अलोह धातु की वेल्डिंग में, और क्या कह रहा है? कटिंग में, उपयुक्त उपयुक्त सभी में किया जाता है। लोह में, अधातु में, लोह धातु में की जाता है,
नंबर 1 अलो में किया जाता है, और दूसरा तीसरा था कटिंग में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। भाई इस सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नाम दे दिया जाएगा, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ से अपना पीडीएफ प्राप्त कर लेना और इसको बार बार रिवाइज कर लेना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से धीरे धीरे करके करवा रहा हूँ। लगभग 600-700 क्वेश्चन हो भी चुके हैं। इसी तरीके से चलते रहेंगे। चौथा 5वां चैप्टर चल रहा है, 3-4 हज़ार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कह रहा है कार्बोनाइजिंग फिल्म के भीतरी कोण तथा बाहरी कवच के माध्यम में रहता है, क्या रहता है? एसिटिलीन फिदर। क्या रहता है? एसिटिलीन फिदर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कह रहा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को विभिन्न अनुपात में मिलाकर विभिन्न प्रकार के फ्लैम सेट किए जाते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक एसिटिलीन को ज्वलित कर प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के विभिन्न अनुपात में मिलाकर विभिन्न प्रकार के फ्लैम सेट किए जाते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक एसिटिलीन को ज्वलित कर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोराइजिंग फ्लैम। क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोराइजिंग फ्लैम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कार्बोराइजिंग फ्लैम का विभेद्य लक्षण क्या है? कार्बोराइजिंग फ्लैम का विभेद्य लक्षण, दो आंतरिक फ्लैम कौन तथा एक बाहरी आवरण। दो आंतरिक फ्लैम और एक बाहरी आवरण, एक मध्यम एक भीतरी और एक दो आंतरिक फ्लैम कौन तथा बाहरी आवरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा फ्लैम तापमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तापमान कौन सा होता है? उदासीन फ्लेम का, जिसे न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नहीं नहीं, एक मिनट। निम्न में से किस फ्लेम का तापमान सबसे अधिक रहता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। किसका? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रहता है सबसे अधिक तापमान। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है। ऑक्सीडाइज फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद यदि नोजल से निचले वाली ऑक्सीजन O2 की मात्रा में एसिटिलीन C2H2 की अपेक्षा अधिक बढ़ा दी जाती है तो यह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। इसे भीतरी कोण की लंबाई न्यूट्रल फ्लेम के भीतरी कोण की लंबाई से कम होता है। इसका रंग नीला होता है, यह जलते समय शोर करती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कुछ इस टाइप के होती है, चित्र दे रखा है। ठीक है। करा नर्म फ्लेम का वेग होता है 10 से लेके 15 मीटर। करा नर्म फ्लेम का वेग 10 से 15 मीटर सेकंड होता है। गर्म का उचित दाब तथा सही टिप का साइज प्रयोग करने से नर्म फ्लेम बनती है। वेग के आधार पर फ्लेम निम्न प्रकार के होते हैं: नर्म फ्लेम, सख्त फ्लेम और डेटोनेशन फ्लेम। अधिकतर कार्य में प्रयोग की जाने वाली फ्लेम कौन सी? अधिकतर कार्य में फ्लेम प्रयोग की जाती है उदासीन फ्लेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कर अधिकतर कार्य में प्रयोग की जाने वाली फ्लेम उदासीन फ्लेम। न्यूट्रन फ्लेम को एसिटिलीन C2H2 तथा ऑक्सीजन O2 के लगभग बराबर मात्राओं में एस्टिन टॉर्च में मिलाकर जलाई जाती है। न्यूट्रन फ्लेम का तापक्रम लगभग 3260 होता है। क्या निम्न में से किस फ्लेम का उपयोग वेल्डिंग में असंभव है? तो किसका? डेटोनेशन फ्लेम। डेटोनेशन डेटोनेशन फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग करने में असंभव है क्योंकि इसका कोण अधिकतम होता है। क्या ज्वाला की टिप्स को हटाकर जलाने लगती है? ज्वाला टिप से हटकर जलने लगती है, इससे कैसे सुधारा जाता है? भाई ज्वाला टिप से हटकर जलने लगती है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो कैसे सुधारा जा सकता है? गैस का दाब कम करके। क्या करके? गैस का दाब कम करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ALP CVT 2 पार्ट बी में आया क्वेश्चन है। ज्वाला टिप से हटकर जलने लगती है, इससे गैस का दाब कम करके सुधारा जा सकता है। कह रहा किस दोष के अंतर्गत फ्लैम टिप के ऊपर या न जलकर टिप के आगे जलती है? यह कथन निम्न में से किस दोष से संबंधित है? तो किस दोष से संबंधित है? फ्लैम का बार बार टूटना।
इस दोष के अंतर्गत फ्लेम टिप के बाहर, टिप के ऊपर न जल के टिप से आगे जलती है। तो ये कथन निम्न में से किसका है? फ्लेम का बार बार टूटना, फ्लेम का बार बार टूटना, यानी फ्लेम एक रेगुलर इस प्रकार नहीं चल रही, फ्लेम बार बार टूट रही है, तो इस प्रकार ये काम कर ऐसा होता है, फ्लेम का बार बार टूटना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस दोष के अंतर्गत फ्लेम टिप के ऊपर न जलकर टिप के आगे जलती है, यह कथन फ्लेम का बार बार टूटना दोष से संबंधित है। ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन डैक काटने, ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन एक प्रकार का क्या है? गैस कर्तन है, मतलब गैस कटिंग है। क्या है? गैस कटिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग एक प्रकार का गैस कर्तन है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन धातु को ऑक्सीकरण सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण उसका तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। निम्न में से किस किस टॉर्च में एक अतिरिक्त वॉल्व लगा होता है? किस टॉर्च में? कटिंग टॉर्च में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आरआरबी मालदा 2006 में पूछा। कटिंग टॉर्च एक अतिरिक्त वॉल्व लगा होता है। गैस कर्तन बिलो पाइप के कर्तन के दौरान ऑक्सीजन के नियंत्रण हेतु लीवर लगा होता है। कर्तन बिलो पाइप में टिप के अंदर बर्तन सुराग के चारों ओर समान दूरी पर 4 से 6 छोटे सुराग होते हैं। कह रहा है गैस सिलेंडर टॉर्च की अपेक्षा गैस कर्तन टॉर्च में एक अतिरिक्त वाल्व उपलब्ध है, इसका मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है? तो गैस तो क्या कह रहा है, इसका मुख्य कार्य कर्तन के लिए एसिटिलीन प्रदान करना है, कर्तन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना है। यानी कि जो साइड में छेद होते हैं, तो साइड में जो छेद होते हैं शायद इसका इस्तेमाल भी ऑक्सीजन करके लिए होता है। गैस वेल्डिंग टॉर्च की अपेक्षा गैस कर्तन टॉर्च के लिए एक अतिरिक्त वाल्व लगा, इसका मुख्य कर्तन ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी एस्टिलीन कर्तन का मापदंड नहीं है? तो नोजल की धातु। तो नोजल की धातु निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन का मापदंड नहीं है? तो नोजल की धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्न में से नोजल की धातु एक ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन का मापदंड नहीं है। ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन प्रक्रिया के मापदंड निम्न प्रकार हैं: सुचालकता, कंडक्टिविटी, धातु के ऑक्साइड का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, फ्लेम की बनावट, शेप ऑफ फ्लेम, और टेम्परेचर ऑफ फायर, ज्वलन का तापमान, और फ्लेम के कोने की सतह की से दूरी, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम कॉर्नर फ्रॉम सरफेस, ऑक्सीकरण का ताप यानी ऑक्सीडाइजेशन टेम्परेचर। मृदु इस्पात के कर्तन की सबसे सबसे सामान्य विधि। मृदु इस्पात के कर्तन की सबसे सामान्य विधि क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन। क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे कार्यशाला में मृदा इस्पात के कर्तन के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, जो सबसे सामान्य विधि है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन में अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं: मोटी तथा बड़ी प्लेटों को काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कार्यशाला में धातु के किनारों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है। कारखंड के भीतरी कटाई करने के लिए भी किया जाता है। इस कर्तन प्रक्रिया द्वारा कास्टिंग के पार्ट, राइजर तथा गेट इत्यादि को काटकर अलग किया जाता है। कह रहा कौन सी शील्डिंग गैस आर्क वेल्डिंग धातु गैस द्वारा मृदु स्टील की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक माइल्ड स्टील कार्यखंड में गैस वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छी फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम होती है। कौन सी होती है? न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान की रेंज, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के तापमान की रेंज होती है 3100 लेकर 3200 डिग्री सेल्सियस। कितने? 3100 लेकर 3200 डिग्री सेल्सियस। ये सारे दे रखे नीचे। कह रहा है ऑक्सीकोल गैस का टेम्परेचर कितना होता है? 1800 से लेकर 2200। ऑक्सी हाइड्रोजन का 24 से 2700। ऑक्सी ब्यूटेन का 27 से 2800। ऑक्सी प्रोपेन का 2450 से लेकर 2700
50। वायु एसिटिलीन का 1825 से लेकर 1875। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, टेम्परेचर के लिए याद कर लेना। कह रहा एक ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के आंतरिक केंद्र का भाग सबसे छोटा होता है, कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग का। किसका? ऑक्सीडाइजिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है गैस वेल्डिंग में फ्लेम उत्पन्न होती है, गैस वेल्डिंग में फ्लेम उत्पन्न होती है ऑक्सीजन द्वारा और एसिटिलीन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आरआरबी मुंबई एएलपी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। और इनका रेशियो देखो, देख के दे रखा है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन 1 लीटर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2.5 लीटर, ये इनका रेशो दे रखा है। कह रहा ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अलग अलग अनुपात में मिलाने पर अलग अलग तरह की आग प्राप्त की जा सकती है। अगर इन दोनों को गैसों के बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो किस प्रकार का आग उत्पन्न हो जाएगी? बराबर बराबर मात्रा में मिला जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी? कार्बोराइजिंग फ्लेम। या अगर बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो कौन सी फ्लेम बनेगी? न्यूट्रॉन फ्लेम बनेगी। कौन सी? न्यूट्रॉन फ्लेम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो कौन सी फ्लेम बन जाएगी? न्यूट्रॉन फ्लेम बन जाएगी। ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइस, वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन चलते रहेंगे। लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो गए और लगभग 50 क्लासों में ये सारे 3-3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। लगभग भी 14-15 क्लास हुई हैं। 700-800 कुछ 700 के आसपास क्वेश्चन हो भी गए हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के लिए यहीं तक। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। वंदे मातरम।